जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू विकास सर, थैंक यू दिनेश सर, और थैंक यू ऑल इतना मान सम्मान देने के लिए, इतना वेलकम करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू दिनेश सर, और आप मेरे अपलाइन की उसमें हैं और आप डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर हैं, तो सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद। आप लोगों की उससे ही हम लोग जो होते हैं इस काम को कर पा रहे हैं, या कहूँगा दिशा निर्देश आपके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका भी थैंक यू विकास सर, थैंक यू, और ऑल एलाइट मेंबर्स उनको भी दिल से धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी जानकारी या अपनी सक्सेस को बताने के लिए। मैं बताने की कोशिश करूंगा। सक्सेस अभी आई नहीं है, ये एक छोटा सा एक पहला पड़ाव है डायमंड मास्टर। मुझको लगता है अभी हमने बहुत सारी मंजिल को हासिल करना है, सक्सेस तो होना है, अभी तो जस्ट पहली सीढ़ी पे पैर रखा है। सक्सेस होने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चीज मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दिल से सक्सेस होना चाहते हैं क्या? कृपया करके हैंड रेज अभी ना करें, कोई भी बार बार ना करें कृपया करके, जैसे होता है। क्या आप सच में दिल से सक्सेस होना चाहते हैं क्या? आप अगर इंटरेक्ट करेंगे चैट बॉक्स में तो बड़ा अच्छा होगा। मतलब आप, मैं अपना बताता हूँ, क्या आप सच में अमीर होना चाहते हैं क्या? मैं अपनी अपनी शब्दों में बताता हूँ हर चीज, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं। मेरे मन में, मेरे कहूँगा बचपन से ही आप कह लो, जैसे ही मैं बड़ा हो रहा था ना, मतलब मैं जब काम करने लग गया था, बड़ा मतलब कि ये नहीं कि मैं बिल्कुल जन्म लेते के साथ ही, जब मुझे लगा कि मेरे को अमीर होना चाहिए, जब मेरे को थोड़ी समझ आई, तब से मेरी एक इच्छा थी कि मेरे को ना अमीर होना है। मेरे को ये नहीं पता था कि अमीर होते कैसे हैं, लेकिन मुझको इतना पता था कि मेरे को अमीर होना है, सक्सेस होना है। आज वो सक्सेस का नाम ले सकते हैं, आज उसको सक्सेस कह सकते हैं, लेकिन पहले ना नेटवर्किंग से पहले कह लीजिए, एक चीज पता था, यार करोड़पति कैसे बनना है, कैसे बनूंगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो नहीं पता था। लेकिन जिसने जो रास्ता दिखाया ना कि यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं, इससे हो सकते हैं, इससे हो सकते हैं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिससे मैं करोड़पति बनूं। मतलब कि मैं दिनेश सर आपको बताना चाहता हूं, मतलब मैं किस किस चीजों का सहारा लिया, आज मैं पहली बार ये बताने की कोशिश करूंगा, फिर बताऊंगा मैं था क्या, मैं था क्या और मैं बनने की क्या कोशिश कर रहा था। तो बनने की क्या कोशिश कर रहा था, मैं सबसे पहले बताऊंगा। करोड़पति बनने के लिए मैंने हर एक काम करा, हर एक काम, मतलब कि मैंने लॉटरी भी खेली कि मैं करोड़पति अचानक बन जाऊं, ठीक है। मैंने एक ऐसा काम करने की कोशिश करी, मतलब उसका मैं शब्द यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को परेशानी भी हो सकती थी। आप उसको देखो, कहते हैं, मैं नहीं नहीं बोल नहीं पाऊंगा उसको, मतलब कि उसको कह लीजिए, उसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो भी करने की कोशिश करी मैंने, जिसको कहते हैं स्क्रैप होता है, बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है, जिसको कहते हैं, उस स्क्रैप को बिकवाने की कोशिश करी मैंने, जिसको कहते हैं और क्या बताऊं मैंने क्या क्या करने की कोशिश करी, हर कहते ना हर कोशिश करी मैंने। तो कोई भी, मैं पंडित जी जैसे बात कहते ना, भाई अपने हाथ से रेखा दिखाओ, तो कहते थे अरुण तेरे पास ना पैसा ही पैसा है। मैं एक ही क्वेश्चन करता था, वो है कहाँ, मुझे ये तो बताओ। वो मेरे हाथ में बोलता था बहुत पैसा है। मैंने कि पंडित जी है कहाँ, लेकिन कह रहे है, लेकिन है बहुत। मैंने कि आएगा कब? आएगा, तू करोड़पति बनेगा, जरूर बनेगा, ये वो कहते थे। लेकिन मैं ना मानता नहीं था, तो मुझे लगता था यार वो कहते हैं, क्या पता ये करने से मैं करोड़पति हो जाऊं। लॉटरी ले लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। इस करोड़पति बनने के चक्कर में आपको पता है क्या हुआ? मैं खाकपति बन गया सर, मैं खाकपति बन गया। मेरे पास जो था ना, जो भी था, वो सब लुट गया। जितनी नौकरी से जो कमाया था ना मैंने, सब बर्बाद हो गया। इतना बर्बाद हुआ मैं बता नहीं सकता। मेरे पास जो था, मतलब मैं कहूँगा 3 घर थे, तीनों चले गए। आज मेरे पास एक भी नहीं है। आज मैं रेंट पे हूँ, यहाँ पे ही रेंट है। अगर पिक्चर दिखाऊंगा तो शायद लोगों को लगेगा कि कुछ दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ, बहुत टूटा ही से ही कह सकते हो आप, उसमें आज भी रहता हूँ। 8 से 10 हज़ार रुपये उसका रेंट देता हूँ मैं आज।
हाँ, आज मैं आसानी से दे पाता हूँ। आज वो 8 से 10,000 रुपए का रेंट मैं आसानी से दे पाता हूँ। आज मेरे को परेशानी नहीं है, हैं? लेकिन ये देने के लिए ना मुझको पता है कि मैंने क्या संघर्ष किया है और कैसे आज मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे को अपने ऊपर हँसी भी आती है कि अरुण तू ऐसा था नहीं और कैसे बन गया। और ये सब ना मेहनत का खेल है, ट्राई करने का खेल है। अगर आप सोचते ही नहीं है ना, मेरे मन में आज भी इच्छा है कि मेरे को करोड़पति बनना है और उस समय भी था, जब मैं 1000 रुपए कमाता था। 1000 रुपए कमाता था, तब भी मेरे अंदर ना करोड़पति बनने की ही इच्छा थी और कोई इच्छा नहीं थी। मेरे को पैसा चाहिए था, हर हाल में पैसा चाहिए था। मैं बड़ा बनना चाहता था। क्या था? कुछ नहीं, बड़ा बनना है मेरे को। ये मेरी इच्छा शुरू से थी। चाहे मैं क्रिकेट खेला, तो अगर दोस्तों के साथ था, तो वहाँ मैं कैप्टन बनना चाहता था। मैं ऑफिस में आया, अगर मेरा एक डिपार्टमेंट में है, तो उसको मैं हेड करना चाहता था। मतलब कि अल्टीमेटली मैं हमेशा जिसको कहते हैं टॉप पे बनना, मतलब मेरी एक अंदर से ना एक इच्छा क्या थी, मैं सबसे अलग होना चाहिए। मैं अलग होने की कोशिश करता रहा ज़िंदगी भर और ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। विकास गौतम जी भी अ, थे उस सफ़र में। जहाँ सच बता रहा हूँ, खराब होता तो होता, शायद जेल भी होती। सच बता रहा हूँ आपको, बच गए हम लोग, ठीक है? मैं भी उनमें से हूँ जो बच गए। लेकिन अगर वो 2 साल चलती ना कंपनी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कम से कम 5 करोड़ रुपए मेरे पास होते। ये गवाह है विकास गौतम जी, 5 करोड़ से ऊपर होते, लेकिन वो 6 महीने चली, ठीक है? लेकिन अब सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, उस 6 महीने में जब वो बंद हुई थी ना, सब लोग रो रहे थे, सब लोग बोल रहे थे ये क्या हो रहा है? हम सब हाथ जोड़ रहे थे, अच्छा हुआ भगवान ये बंद हो गई। सच बता रहा हूँ, और किसी ने कहा ना हो, मैंने कहा था अच्छा हुआ ये बंद हो गई। क्यों? नहीं तो मैं जेल हो सकती थी मेरे को। क्योंकि मेरे से ऊपर वाले जो है ना, 5 लोग जेल में। मैं ऐसी भी कंपनी में उस पोज़ीशन पे भी काम किया हम लोगों ने। खोली थी कंपनी कह सकते हो आप। मतलब करोड़पति बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए मैं जायज़ था, जायज़ मतलब कि पागलपन है क्या करोड़पति बनने के लिए? कितने लोगों को है पागलपन? आज भी मेरे अंदर है। कितने लोगों को है सर पागलपन? क्या बताएँगे? क्या सच में आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं? आज वो करोड़पति वाला जो है ना, सक्सेस सक्सेस मैं कहूँगा उसको, करोड़पति कह लीजिए। मैं करोड़पति सच में होना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, मैं 100% अपने अपने खानदान का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊँगा आप सबको। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को प्रॉमिस किया हुआ है। मैं वो कहते हैं ना, वो लाइन को क्रॉस कर दूँगा। मैं उस लाइन को क्रॉस करता हूँ, मेरे पूरे खानदान में मेरे से अमीर इंसान कोई नहीं होगा। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक मैं उन सब से अमीर ना बन जाऊँ। जब तक मेरे पास पैसा ना आ जाए। वो तो पीछे मेरे मेरे अगर बैकग्राउंड में वो जो भीड़ है ना, वो भीड़ ना मुझको सुनेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा करके दिखाऊँगा, ऐसा बन के दिखाऊँगा कि वो सब कहेंगे, नाम नहीं बताना पड़ेगा मेरे को अपना। मेरे को उस भीड़ को अपना नाम नहीं बताना पड़ेगा, वो नाम वहाँ पे लेंगे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कहते हैं ना, एक डायलॉग तो आज भी फ़ेमस है दिनेश जी, अगर मैं बोल दूँ या बहुत लोग बोल दें कि करना तो पड़ेगा, तो आधे लोग नाम लेते हैं अरुण मीना, यही काफ़ी है। इसको भी सक्सेस मानता हूँ मैं। आज मुझको लगता है 428 लोग हैं, मुझे नहीं पता आज कितने लोग मुझको पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इसमें से 200 से 300 लोग अरुण मीना का नाम तो ज़रूर जानते होंगे। अरुण मीना है कौन ये जानते होंगे। इसी को सबसे बड़ी सक्सेस मानता हूँ। इसी को सबसे बड़ी सक्सेस मानता हूँ दिनेश जी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी शुरुआत जो है ना 14 साल की एज में हुई थी। मैंने पहली जॉब कह लीजिए, नौकरी कह लीजिए, काम सीखना कह लीजिए, मैंने शुरू किया था जब मेरी एज 14 साल थी। पैसे कितने मिलते थे दिनेश जी बताऊँ? ₹200। वो पता है क्यों मिलते थे? तो भाई ये तेरे आने-जाने का किराया। क्या है? आने-जाने का किराया। बस का पास उसमें कहते थे, ₹200 का बनता था, ऑल रूट पास कहते हैं उसको। वो ₹150 का बनता था और ₹50 मेरे को पूरे महीने के खर्चा मिलता था सर। वो मेरे को 2.5 साल करीबन मैंने वहाँ पे काम किया। एसी और रेफ्रिजरेटर
मैकेनिक मतलब कि बनने का काम मैंने सीखने का काम किया करीब 2.5 साल से ज्यादा। उसके बाद आगे बढ़ा मैं, फिर मैंने एक फैक्ट्री में काम किया, जूता बनाने की फैक्ट्री थी वो। वहां पे मेरे को 900 रुपए मिलते थे 12 घंटे काम करने के। वहां क्या क्या करता था मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बाद में बताऊंगा। कब बताऊंगा? जब मैं सच में सक्सेस हो जाऊंगा। उसके बाद मैं सहारा इंडिया में काम किया, वहां पे मेरी सैलरी थी 1,000 रुपए। टोटल साल हो गए सर मेरे को काम करते हुए 30 साल टोटल, मतलब 14 साल से आज मैं लगा लूं तो 30 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। आज मेरी सैलरी है, सैलरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल ग्रॉस 32,000 है। मिलते नहीं है वो 32,000 है, मिलते नहीं है। 2 महीने या 3 महीने में एक बार सैलरी मिलती है सारा इंडिया में इस समय। लेकिन 32,000 पे बताऊं, 32,000 मान लीजिए 30 साल में 32,000, मतलब कि 1,000 रुपये महीने के हिसाब से मैं अपनी ग्रोथ को ले पाया हूँ। एटॉमी को मैंने 3 साल से काम करना शुरू किया है। 2020 में मैंने काम करना शुरू किया था, अप्रैल या मई जून के आसपास का वो समय था जब मैंने काम शुरू करना, मतलब आईडी मेरा 2018 से लगी, लेकिन काम मैंने अप्रैल से के बाद में शुरू करा। मैं कहूँगा आईडी लगाना भी मैंने अप्रैल के बाद से शुरू करा। आज आपके सामने बैठा पाऊँ। सक्सेस, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, मैं डायमंड मास्टर हूँ, मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। सक्सेस तो हुआ है सर, क्योंकि 30,000 से आज मेरे को वो 30,000 रुपये मेरे को पूरे महीने में मिलते हैं, और पूरे साल में, जो पूरे साल में मेरे को सैलरी मिलती है ना, वो आज मेरे 1 महीने की भी सैलरी है। सैलरी नहीं, सॉरी, इनकम है एटमी से। वो मैं 1 महीने में भी ले चुका हूँ। जो 2 लाख रुपए मुझको वहां पे दिए जाते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ दिनेश जी, जल्दी से मुझे टाइम का बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, फिर ग्राउंड वर्क पे जरूर पहुंचूंगा। मेरी एक फोटो है, ये सारा इंडिया के, देखिए मैं ना अलग अलग था। अब इसमें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जो कहते हैं, अगर राइट साइड पे कॉर्नर का सबसे व्हाइट शर्ट के ऊपर पीछे देखेंगे तो वो मेरी फोटो है दिनेश जी। अगर मैं इसको बड़ा करूं, ये मैं हूं। मैं उस समय भी उतने ही जोश और जुनून में रहता था, और ये कंपनी की प्रोफाइल पिक्चर थी, मतलब कि कंपनी का एक प्रोफाइल वो था, शूट हो रहा था, मैं भी उसका हिस्सा था, सारा इंडिया का बात है। और ये अगर देख पाए सबसे कोने में, थोड़ी ब्लर है, लेकिन ये मैं था सर। अभी से थोड़ी पहले की जिंदगी में अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिनेश जी ये फोटो दिख रही है सर? जी जी जी, दिख रहे सर, पल्सर दिख रही है। पल्सर दिख रही है सर, ये मेरी बाइक है। कितने लोगों को दिख रही है, और मैं ऐसे ही चलाता था इसको। और इसको मैं जूम करूंगा ना, ये टंकी भी ना मैंने जोड़ रखी है सर, इसको भी मैंने जो कहते हैं वेल्डिंग कराई हुई है। और ये आगे लाइट है ना, ये टूट के गिरी हुई है, ये टेप से चिपका रखी थी, अब अलग बात है। ये टैंक जो है ये पिचका हुआ है, ये सीट जो है ये फटी हुई है, और ये टूटा हुआ है, और इसमें पूरे पे ना जंग लगा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरी दिखाऊंगा जिंदगी। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं दिनेश जी? जी जी, ये जंग लगी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई दिख रही है सर, रस्सी बंधी हुई दिख रही है व्हाइट सी। जी जी जी, दिख रही सर, दिख रही, जंग लगा है ऊपर में, जंग लगा, उसके ऊपर व्हाइट सी रस्सी है सर। यस। ये मैंने लाइट को अटकाने के लिए बांध रखी है सर। ये लाइट को अटकाने के लिए बांध रखी है। इसको मैंने 20 साल चलाया है, 20 साल। इंडिकेटर भी टूटा हुआ है, वो भी नहीं जुड़वाता था मैं। ये 20 साल पुरानी मेरी बाइक है। ये मैंने कब बदली है पता है आपको? जी, 6 महीने नहीं हुए हैं अभी इसको बदले हुए, 6 महीने नहीं हुए हैं इसको बदले हुए। इससे पहले मैं यही चलाता था, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा। 6 महीने पहले तक भी मैं 20 साल इसी को चलाया मैंने। 5 साल मतलब 15 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, इंश्योरेंस से लेके आरसी से लेके सब कुछ से लेके। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं यही चलाता था। आज शौक दिखाना चाहता हूँ अपने,
ये मेरे शौक है सर। ये मेरे भाई की गाड़ी है स्कॉटलैंड में, ये भी मेरी फैमिली की गाड़ी है स्कॉटलैंड में। ये BMW है, वो मर्सिडीज थी और वो वॉल्क्सवैगन थी। ये मेरी फैमिली की गाड़ी है। पीछे बेंटले कार है, ये मेरा शौक है सर। ये जो बाइक दिखाया है आपको, मेरे शौक हैं बड़े से बड़ी गाड़ी को चलाना। ये BMW ऑलरेडी चला रहा हूँ, मर्सिडीज चला चुका हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ सर, ये मेरी 2019 की फोटो है, 2019 की फोटो है सर। ये डेट भी अगर आप देख सकते हैं 19 मई 2019। यस सर। दिख रही है सर नीचे? जी 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 दिख रही है। ये 19 मई 2019 की फोटो है। ये मैंने जो होता है फोटो जो गूगल वाला होता है उसमें से निकाली है। ये 22 सितंबर 2019 की फोटो है। मतलब कि एटॉमिक शुरू नहीं हुई थी तब मैं दिखने वाला ऐसा इंसान था। ये भी जो कहते हैं, देखिए ये पीछे जो होटल है ना, ये सारा स्टार है, बहुत बड़ा होटल है। लेकिन मेरी शक्ल आप लोग देख लीजिए, बजे हुए 12 ही है, इस पे बजे हुए 12 ही है। 5 स्टार होटल में हूँ। ये मेरी इनकम है आज की सर, इस 1 महीने की। दिनेश जी, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। करना तो पड़ेगा। अब जो मुझे पूरे साल में नहीं मिलती ना सर, वो मैंने 1 महीने में कमाई है। अब का अरुण मीना ये है सर, अब का अरुण मीना ये है। ये अरुण मीना है सर आज, ये अरुण मीना है सर आज, ये है अरुण मीना। क्या बदलाव है दिनेश जी? दिनेश जी क्या बदलाव है? आपके सामने बैठा हूं, है कुछ? क्या आप सबको लगता है कि बदलाव है? तो कृपया बताओ, क्या आपको लगता है ये जिंदगी बदल रही है? अब मेरे पास वैसे अपाची बाइक है, आपको बताता हूँ, 160 जो मैंने ली है। कार नहीं ली है क्योंकि कार छोटी पसंद नहीं है दोस्तों, सॉरी। सबको पता है मेरे को BMW से नीचे या मर्सिडीज वाली से नीचे बड़ा मुश्किल है मेरे को पसंद आ जाए। पसंद नहीं है, मजबूरी में लेनी पड़ गई तो अलग बात है, लेकिन पसंद नहीं है। पसंद तो वही है, कौन सी? BMW, मर्सिडीज या फिर जगुआर कह सकते हो आप। ये मेरी पसंद है दोस्तों, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आपको अपनी लेके दिखाऊंगा, और अपनी चला के दिखाऊंगा। वो मेरे फैमिली की है। उन फैमिली के पास, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है यूके में, लेकिन मैं आज इकलौता ऐसा इंसान हूँ। हम 5 भाई बहन हैं दिनेश जी, मैं केवल इकलौता हूँ जिसके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है। मैं इकलौता इंसान हूँ अपने 5 में से। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, मतलब ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन अपने बलबूते पे वो चीज करके दिखाऊंगा जो कोई नहीं कर सका। मैंने कहा ना, अपने खानदान का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, और आप सब लोगों ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं आपको प्राउड कराऊंगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं इंपीरियल मास्टर बन के दिखाऊंगा भाई साहब, इंपीरियल मास्टर बन के दिखाऊंगा। कोई दुनिया का चैलेंज आ जाए, अगर भगवान लेके चले जाए तो अलग बात है, अन्यथा मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मतलब क्या कहते हैं ना कि जीरो से जितनी बार स्टार्ट करना पड़ेगा उतनी बार करूंगा, लेकिन हर हाल में वो बन के दिखाऊंगा जो मैंने सोच रखा है। मेरे को मेरे बेटे को वो जिंदगी देनी है जो मैंने भुगती है, वो ना भुगते कभी जिंदगी। उसको ये सोचना ना पड़े कि मेरे को ये लेना है या ये खाना है या वो। 10 रुपए का पानी भी पीने के लिए सोचना पड़ता है मेरे को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जॉब करता था, बाहर मार्केट में कहते हैं बॉटल वाला पानी पी लेता, तो मैं सोचता था 10 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये मेरी जिंदगी थी। छोले कुलचे खा लूं 10 रुपए लगेंगे, ये मेरी जिंदगी थी। लेकिन आज भगवान का शुक्र है, एटमी है मेरे पास। आज मैं सोचता नहीं,
मैं बोलता हूँ बेटा, घर आने से पहले पूछता हूँ क्या खाएगा, और वो जो बोलता है ना वो मेरे घर में आता है, जो वो कहता है ना वो आता है सर कुछ। आज मैं कहता हूँ ब्रांड पहनेगा बेटा, तू लोकल नहीं पहनेगा, तू ब्रांड पहनेगा, तू मुझे बता कि कौन सा वाला ब्रांड तेरे को पहनना है। और मैं एक ऐसा इंसान था जिसने 15 सालों में अपने कपड़े नहीं बदले, 15 सालों में अपने कपड़े नहीं बदले, ऐसी जिंदगी मैंने जी है। झोपड़ी जो होती है उतने से मकान में मैं कहूंगा 10 बाय 10 का भी नहीं होता, वो 10 बाई या 8 बाई 6 का होगा, उसमें मैं और मेरी मम्मी किराए पर रही। बहुत कुछ है बताने के लिए, बता नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है बताना। पूरा बताऊंगा तो मुझको लगता है रात खत्म हो जाएगी, होगा नहीं। लेकिन जिद एक है, शुरू से थी और आज भी है, और ये होगी कि मैं वो करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? अमीर बन के दिखाऊंगा। डायमंड मास्टर हूं और मैं आपको इंपीरियल तक जाके दिखाऊंगा। जो मेरे साथ हैं उनको भी उसी लाइन पे और उसी के साथ में कहता खींच के ले जाएंगे, और मतलब खींचेंगे सर, साथ में रहेंगे तो उनको बढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन करेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंड वर्क की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अरे हम काम नहीं करेंगे तो कद्दू होगा क्या? कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं काम कर रहा हूं और सफल नहीं हो रहे। काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलने से नहीं, काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब आप समझ लीजिएगा, जो काम करते हैं उनको देख लीजिएगा कि वो काम कैसे करता है। एक मजदूर कैसे काम करता है 8 घंटे, आप कैसे काम करते हैं आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या वो 8 घंटे की तरह आप उस मजदूर की तरह मेहनत करते हैं क्या? उसको 500 रुपए नहीं मिलता और आपको जो बोलते हैं पर डे का कितना चाहिए? आप 4000 रुपए पर डे का कमाना चाहते हैं और वो 500 रुपए, और वो जिसको कहते हैं भरपूर मेहनत करना चाहते हैं, और आप जिसको कहते हैं फोन कर दिया मैंने, 4 फोन कर दिए, अरे घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है सर, और जिसको कहते हैं इंपीरियल मास्टर का सपना देख रहे हैं, डायमंड का सपना देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा सर। दिनेश सर तब होगा जब आप अपनी टीम के साथ में जाके काम करोगे, टीम के साथ में जाके काम करोगे, किसी 2 लोगों को पकड़ोगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 2 लोगों को पकड़ोगे, उनके लेफ्ट और राइट में आपके 2-2 लोगों को पकड़ लो, 5-5 को पकड़ लो, 10-10 को पकड़ लो, उनकी टीम बनानी पड़ेगी सर। अपनी टीम नहीं बनानी है, उनकी टीम बनानी है सर। टीम काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम अपनी टीम बनाने में लगे, सारे के सारे अपनी टीम बना रहे हैं, अपने नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, पीछे वालों को छोड़ते जा रहे हैं, नए को जोड़ते जा रहे हैं, पीछे को छोड़ते जा रहे हैं। सर 5 लोग पकड़ो लेफ्ट से, 5 पकड़ो राइट से, उनकी टीम और उनके वालों की टीम और उनके वालों की टीम के ऊपर अगर किसने भी काम कर दिया ना, जाके फोन से अगर होता ना, तो यहाँ पे सारे लोग देखते डायमंड मास्टर बने होते सर। फोन से ना हो पाएगा सर, दिनेश सर, फोन से हो ना पाएगा सर। जो भी ये सोच रहा है ना फोन से वो इंपीरियल का सपना देख रहा है, तो सिर्फ एक ही कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, गलत फहमी में जी रहा है सर वो, कोई भी हो। बनना कितने लोग चाहते हैं? एक्चुअली 475 लोग हैं। क्या सच में आप लोग इंपीरियल का सपना देख रहे हैं या फिर आप बनना चाहते हैं? सपना देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सपना हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या साकार होता है? सपना तो देखते हैं, क्या साकार करने के लिए आप काम कर रहे हैं क्या? क्या आप काम कर रहे हैं क्या? आपको अगर लगता है, मैं सिंपल एक चीज कहना चाहता हूं सर, पहले तो आप बनना चाहते हैं क्या? इंपीरियल तक जाना चाहते हैं क्या? और उसके लिए करना क्या है? आप अपने आप को जज कर लो, आप अपने आप को आंख बंद करके कह दो कि आप जिसको कहते हैं जो कर रहे हो वो काफी है उसके लिए। अगर वो काफी है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कोई भी कुछ भी कहता है, चाहे अरुण मीना हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको संतुष्टि है कि आप जो कर रहे हो वो 100% ट्रू है और उससे मैं बन जाऊंगा, तो 100% वो करते रहिए सर, बन जाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना काफी नहीं है, नहीं होने वाला, तो फिर सोच क्यों रहो भाई साहब? किसका इंतजार देख रहे हो? कोई आके देखो, कहते हैं आपको क्या क्या मतलब क्या करेगा? वो आपसे करवा लेगा, हाथ पकड़ के करवाएगा क्या? बच्चे हो क्या? खाना मुंह के अंदर डालेगा सर? ना, ऐसा तो नहीं है सर। सर जाके करना पड़ेगा दिनेश सर। कैसे जाके करना पड़ेगा? हम लोग हिमो हिम पे काम नहीं कर रहे, डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं सर, सच डर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। किसी को बताने से बोलने से डर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो, मेरे को बोल दिया तो, ऐसा हो गया तो, उसको कुछ हो गया तो।
ऐसी बातें हैं सर दिलो दिमाग में। मैं सच बता रहा हूं, जो करने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और जो ना करने वाला है उसको कोई करा नहीं पाएगा। खुद करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा सर, तब होगा सर। छोटी सी बात है, छोटी सी बात। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को 8 घंटे की जॉब ना करके 4 घंटे की जॉब कर लो। जॉब या बिजनेस, दुकान खुलती है उसकी तरह 4 घंटे की नहीं करनी है, 2 घंटे की कर लो, लेकिन रोज कर लो। एक छोटे सा मैं आपको वीडियो छोटा सा है, बस 1 मिनट के अंदर में दिखाने की कोशिश करूंगा। करने वाले कैसे कैसे कर देते हैं सब। ये देखिए मैम ने इस तरह से लगा दिया है सर। जो ऐसे लगातार करेगा वो सफल होगा नहीं होगा। एक वीडियो आया है मेरे पास, इसमें से शायद डिलीट हो गया है। वो बस में, उनकी कहानी सुना देता हूँ, टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो डेली बस में जाते हैं, डेली बस में जाते हैं। पता है क्यों जाते हैं सर? वो कहते हैं बस में ना मेरे को डेली 50 से 100 लोग मिलते हैं। डेली जाते ही हैं बस में काम करने के लिए, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बस में ही जाते हैं। उनको बोलते हैं कि जो होते हैं आपके पास, जो होते हैं गाड़ी भी अब आपके पास है, आप 70,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, आप बस में क्यों जाते हैं? कैसे लोग कहाँ मिलेंगे? बस में जैसे ही जाता हूँ 3 से 4 लोगों को डेली बताता हूँ। अब वो सफल होगा या जो जिसको कहते हैं फेसबुक पे पोस्ट मार देंगे बस। तो फेसबुक पे पोस्ट मारने से सारे लोग अगर बन जाते तो आज सारे डायमंड मास्टर होते हैं। फेसबुक पे भी काम करके पढ़ सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका है ना। आप उसको अप्रोच तो कर नहीं रहे हो, आप उसको अप्रोच नहीं करो, पोस्ट डाल के आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होने वाला सर। बताना है उनको भी, उनको मैसेंजर पे जाना है, उनका नंबर लेना, उनसे बात करनी है। बात ही नहीं करना चाहते सर, भेजना नहीं चाहते, शर्म आ रही है सर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दिनेश सर। और ग्राउंड वर्क अगर हिमो हिम पे देखो, आपका प्रोडक्ट को चेंज कर दो सर। जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन कितना कर रहा है, ये तो एक सिंपल सी कहानी है। आपका लेफ्ट राइट में पीवी कितना आ रहा है, आपके कितने मेंबर हैं लेफ्ट राइट में, देखो कहते हैं उनको अगर शैम्पू दोगे तो कितना पीवी आएगा, और हिमो हिम पे अगर वो काम करेंगे तो कितना पीवी आएगा। हिमो हिम पे केवल 3-3 लोगों से हम लोग लगभग मैचिंग ले सकते हैं सर। और शैम्पू और पेस्ट से और बाकी चीजों से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केवल उनको छोड़ना, उनको छोड़ना नहीं है, इसको एड ऑन करना है। हिमोहिम को एड ऑन करना है। अच्छा, कितने लोगों को हिमोहिम के ऊपर विश्वास है? 100% विश्वास है, 100%। 99 वाला कोई नहीं बोलेगा। जल्दी से चैट बॉक्स में 100% वाले बोलिएगा कि मैं किसी को भी अपने भरोसे पे हिमोहिम दे सकता हूं, किसी को भी मैं हिमोहिम सजेस्ट कर सकता हूं एट एनी हाउ। अगर आप इसको 100% मानते हैं कि यस डेफिनेटली 100% हो सकता है, सर ढूंढो ना, फिर दो ना। किसके लिए सोच रहे हो सर? 15 दिन में 5-5 लोग हैं, 5-5 लोग जो होते हैं, 5-5 ही मुहिम जो होता है 15 दिन में अगर दे दिया जाए, सर सेल्स मास्टर बन सकते हैं सर। 15 दिन है, एक जना 5 लोगों को ढूंढना है जिसको ही मुहिम देना सर, सिर्फ 5। तो ये टारगेट लो ना। एक बार, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी में होगा, दूसरी नहीं, तीसरे में होगा, तीसरे में, चौथे। अरे सर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो चौथे महीने से मास्टर तो बनोगे। 5 के बजाय 10 लोग कर दो, 2-2 हिम पे काम करने लग जाओ। लेकिन करना नहीं चाहते हैं सर, उस टीम के साथ बन के उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं सर, इसलिए नहीं हो रहा सर। हम क्या कर रहे हैं, हिमो हिम को व्हाट्सएप पे भेज दो, स्टेटस पे लगा दो, फेसबुक पे पोस्ट कर दो। अगर ऐसे ही हिमो हिम बिक जाएगा ना बिकेगा, 3 साल बाद बिकेगा ऐसे। अभी नहीं होगा सर। अभी आपको बताना पड़ेगा दिनेश सर, और मुझको बताना पड़ेगा हिमो हिम करता क्या है। और इसकी कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है हिमो हिम की।
कुछ जरूरत नहीं है। विश्वास जिसके पास है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास, एक चीज बताना है कि इससे ठीक हो सकता है, इससे ठीक हो सकता है, इतना बताने की कोशिश करनी है दिनेश सर। और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये प्रूव किया है, मैं सबको दिखाया था, मैंने 2 से 3 मीटिंग करी है। मेरे एक कैंसर पेशेंट ने, जिसको कहते हैं, मेरे सबसे बड़े लीडर से भी ज्यादा पीवी कमाए, 4 मैचिंग ली सर। और उसको हीमोहिम का एच पता है और एटॉमी का ए पता है। हीमोहिम का एच पता है और हीमोहिम के अलावा उसको इतना पता है, हीमोहिम मैंने खाया, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं दूसरों को बताऊंगा, उनको भी ठीक कर दूंगा, इतना पता था। और उसने 1 महीने में, 3 महीने के अंदर उसने, जिसको कहते हैं, टोटल 7 मैचिंग ले ली। और यहाँ बड़े से बड़े लोग होंगे, लीडर्स होंगे, जो अभी भी सोच रहे हैं कि होगा कैसे। सर बताने से होगा, देने से होगा, बोलने से होगा, जाके करने से। अरुण सर, मैं आपका फीडबैक मैं लास्ट में लेने वाला हूँ सर, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं सर, 35 थैंक यू मिनट। कहूंगा दिनेश सर, थैंक यू। बस मुझे लगता है मैंने अपनी चीजों को लगभग बता दिया है। आप थैंक यू, धन्यवाद। मैं शायद ज्यादा बोल गया, मैं फ्लो में बोलता हूँ तो सॉरी, मैं टाइम नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा था आप रोक दीजिएगा। तो मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगा, जितने भी यहाँ पे 494 लोग हैं दोस्तों, गारंटी देता हूं मैं आप सबको, अगर आपने अपने लिए ये सोच लिया ना कि आपको जीवन में बड़ा बनना है, अमीर बनना है, सक्सेस होना है, तो आपको करना तो पड़ेगा। थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू वेरी मच अरुण मीना सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब आपका पुराना जो बैकग्राउंड था और आपने जो मतलब दिखाया, तो ये मतलब वाकई में काबिले तारीफ है अरुण मीना सर। तो मतलब एटॉमी में आने के बाद में हमें काम कैसे करना है, हम सक्सेस, लोग तो क्या है, हम जब सक्सेस की पहली सीढ़ी पे होते हैं, टॉप लेवल पे, तो लोगों को वही दिखता है कि हमें तो पता था कि ये सक्सेस होगा जरूर, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, वो लोग आपने कहते हैं दिनेश सर, दिनेश सर, लोग कहते हैं कि ये पहले आ गए थे। अरे पहले आ गए थे तो क्या काम नहीं कर रहा था क्या? जी जी जी। उनको क्या पता कि हम कंपनी नहीं खुली थी तब भी, जिसको कहते हैं सर, महाराष्ट्र भी गए थे और यूपी भी गए थे, बिहार भी गए थे। कौन सी जगह है जहाँ अरुण मीना नहीं गया था, अपने पैसे लगा के गया था सर। 4.5 लाख रुपए का लोन लेके, 4.5 लाख रुपए का लोन लेके सर प्रोडक्ट खरीदे थे। पहले पहले टाइम पे 24 लाख पीवी करते थे सर। 0 रुपए थे मेरे अकाउंट में, 0 रुपए थे, और मैंने एक बारी में करा था सर। कितने लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और उसकी किस्त भरी है सर 1.5 साल। यस सर। और आपका जो स्लोगन है सर, 22.5 किलो का बैग लेके चलता था सर डेली। यस सर, आपका जो स्लोगन है सर, ये तो पूरे इंडिया में फैल चुका है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया में इसी स्लोगन से आप पूरे फैल चुके हो और फेमस हो चुके हो। तो मैं ज्यादा वक्त ना गुजारते हुए अपने बीच में और एक ऑटो सेल्स मास्टर है, जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूँ, ताकि अरुण मीना जी को तो पूरा इंडिया जानता है, और सेकंड है हमारे प्रद्युमन पवार सर, जो ऑटो सेल्स मास्टर है, उनको भी पूरा इंडिया जानता है, सिर्फ मेरे को छोड़ के सिर्फ मुझे छोड़ के, मैं एक दिनेश गवाड़कर जी को छोड़ के, क्योंकि मैं फील्ड वर्क ज्यादा करता हूँ, तो हम समय ना गवाते हुए, मैं कैसे शॉर्टकट में ज्यादा मैं बात को रखना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए एक प्रोफेशनल एक लीडरशिप, अभी नागपुर में ही हमारे प्रद्युमन पवार सर है, वो भी अपनी पर्सनल मीटिंग ले रहे थे अपने सोमलवाड़ा एजुकेशन सेंटर, एसओएस एजुकेशन सेंटर में, तो उनसे मेरी बात भी हो चुकी है। और प्रद्युमन पवार सर को मैं अभी बुलाना चाहूंगा कि उनका पहले का मतलब उनका रहन सहन कैसा था। वो अच्छी फैमिली से आते हैं और उनका इनकम भी मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का महीना पहले भी था, लेकिन एटॉमी में आने के बाद में वो कोरिया भी जाके आ चुके हैं, वहां का कल्चर भी वो देख के आ चुके हैं, और वहां का कल्चर और इंडियन कल्चर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और अपने सक्सेस, आप जैसे ऑटो सेल्स मास्टर, ये सक्सेस जो पहली सीढ़ी आपने प्राप्त की है, और आपने जो ग्राउंड लेवल भी आपने किस तरीके से काम किया है, और जो 1-2 प्रोडक्ट है जैसे हीमोहिम है, द ब्रांड
ये मुहिम द ब्रांड है एटॉमी का, तो वो हम लोगों के पास में उसके बारे में क्या बताया जाए। तो मैं समय ना गवाते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा ऑल पार्टिसिपेंट। आप अनम्यूट करके मिस्टर ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर प्रद्युमन पवार सर का आप वेलकम करें प्लीज। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। प्रद्युमन पवार सर प्लीज कम ऑन, स्टेज इज योर्स। वेलकम पवार सर, वेलकम। सर को कोच बना दो दिनेश सर। थैंक यू, नमस्कार दिनेश सर, थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रद्युम्न पवार ऑटो सेल्स मास्टर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है एलाइट ग्रुप, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं सभी लोगों को कि ये एक हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जो हमारे ग्रेट लीडर है, जो हमारे संजय मेश्राम सर और सावस्कर सर और सभी लोग यहाँ पर मिलके जो इसको ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले और यहाँ पे बड़ा काम होने वाला, उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू। क्योंकि देखिए आज की डेट में इस ग्रुप की बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि आज पूरा इंडिया जो है यहाँ पर एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पर खड़ा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और ये जो सोच है हमारे ग्रेट लीडर की, अगर संजय मेश्राम सर की बात करें या सावस्कर सर की बात करें और आप तमाम जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों की ये सोच है और आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसके लिए दिल से वेलकम। तो सबसे पहले मैं कोरिया गया था उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैंने एटॉमिक को ही क्यों चुना या आप लोगों ने भी एटॉमिक को ही क्यों चुना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी अभी जो जर्नी हुई साउथ कोरिया की, वो एक जबरदस्त जर्नी थी और पूरे जोश के साथ आया हूं वहां से। और जिस दिन से कोरिया से आया हूं उसके बाद जो मेरा मोटिवेशन था या जो मेरी काम करने की कला थी, उसको और बढ़ाया और रफ्तार दी। क्योंकि ये रफ्तार क्यों मिली? क्योंकि हमारे जो कोरियन अपलायंस है उनको देख के ये रफ्तार मिली। आज मैं बात करूं, हमारे जो रॉयल मास्टर है लिम मैम, उनसे भी मुलाकात हुई। इसके अलावा क्राउन मास्टर से मुलाकात हुई और हमारे मिस्टर हेंगिल पार्क सर जो हमारे कंपनी के ओनर है, उनसे भी मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं हेंगिल पार्क सर के लिए एक ताली बजाने का कहूंगा, क्योंकि वो ना होते तो आज एटॉमी ना होती। तो हेंगिल पार्क सर ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, सच में कहूं दोस्तों, बहुत गजब का प्लेटफॉर्म दिया है। और कोरिया की मैं बात करूं तो कोरिया में वहां के लीडरों से सीखा है कि काम कैसे किया जाता है। आज हम काम करते हैं ना, वो काम तो छोड़िए, लेकिन वो इतने जुनून के साथ काम करते हैं। एक रॉयल मास्टर है जो 40-50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन वो 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे हमारे साथ कनेक्ट होके प्लान करते हो। और हम थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकते, ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती काम के लिए। और इसीलिए साउथ कोरिया का नाम दुनिया में चलता है, क्योंकि वो इतने मेहनत करते हैं। तो वास्तव में अगर वहां पे रॉयल मास्टर बने हैं, क्राउन मास्टर बने हैं, इंपीरियल मास्टर बने हैं, तो वो जादू में नहीं बने हैं, वो मेहनत करके बने हैं। और उनसे सीखा है हमने कि काम कैसे किया जाता है। और लिम मैम से भी मिला, मैं क्राउन मास्टर से भी मिला। क्राउन मास्टर के साथ तो स्पेशल मैंने डिनर भी किया था रात को, और उनसे भी मुलाकात हुई तो बहुत ही सीखने को मिला। वो 4 घंटे तक हमारे साथ रहे। हम जाने को आतुर है कि ठीक है हो गई हमारी मीटिंग, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं थे और इतने शानदार तरीके से काम करते हैं वो लोग। इसके अलावा वहां का कल्चर भी देखा साउथ कोरिया का। वहां एक चीज मैंने देखी कि वहां के लोग ईमानदार बहुत है और मेहनती बहुत है, ईमानदारी भी बहुत है। अगर आपका मोबाइल 50,000 रुपए का आप कहीं शॉपिंग मॉल पे अगर आपका रह जाता है, तो यकीन मानिए वो मोबाइल अगले दिन भी आपको मिलेगा, इतने ईमानदार। ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पे हम बहुत सारी चीजें सीख के आए हैं। और जो उनका काम करने का तरीका है, अगर उस तरीके से हम काम करते हैं तो डेफिनेट हम यहाँ पे इंपीरियल बनने वाले हैं। तो साउथ कोरिया का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने केरी भी देखा, कोलमार भी देखा। और जो हमारा कंपनी का मैनेजमेंट था, वो तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सीईओ है या कोई कंपनी के एमडी है। वो बिल्कुल ऐसे दोस्त बन चुके थे, ऐसे हिल मिल चुके थे कि अब तो ऐसी इच्छा होती है कि जितनी बार टूर होगा इतनी बार हम साथ में जाएंगे। और
देखा जाए तो हमारा मैनेजमेंट जो है ना वो जबरदस्त है, क्योंकि ऐसी एमएनसी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में इतना अच्छा मैनेजमेंट कहीं नहीं है जो हमारा मैनेजमेंट है। अब्राहम सर और राहुल सर, जेकब सर, दिलीप सर, वैभव सर और भी जितने लीडर्स लोग वहां पे गए थे, दिलीप सर वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लोगों की देखभाल की वहां पे, और बिल्कुल एक फैमिली की तरह वहां पे लोगों को रखा। तो एक ये जो काम उन्होंने किया वो जबरदस्त किया, और हमारी बहुत अच्छी, बोलते हैं ना, मेहमान नवाजी हुई वहां पर। तो आप सभी लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पर सक्सेस होके बिल्कुल कोरिया जाइए, साउथ कोरिया, आपको वहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो हुई हमारी कोरिया की बात, और कोरिया की बात करेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं कुछ बात आपको स्पेशल बोलने वाला हूं कि अगर एटॉमी को मैंने ज्वाइन किया है तो क्यों, एटॉमी ही क्यों, वाई एटॉमी क्यों। तो ऐसे ही मैंने एटॉमी को स्टार्ट किया तो वहां पे बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, क्योंकि इसके पहले भी मेरा 2-3 कंपनियों का अनुभव रहा जो मैंने इंडियंस कंपनी में काम किया था। और आपको पता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि हम कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं लेकिन वो साथ नहीं देती है। तो मैंने 3-4 चीजें पहले वहां पर देखी एटॉमी करने के पहले कि एटॉमी ही क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहले क्रिएट हो चुकी थी और कुछ हमारा एक कड़वा अनुभव था। देखिए 2-3 कंपनियों में काम किया था, वो भी प्रोडक्ट वाली थी, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं था कि 1000 के 2000 हो जाएंगे। अच्छी कंपनियों में ही काम किया था मैंने, बट क्या था कि वहां पे वो प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला था। तो यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स मैंने देखे, 3-4, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटॉमी ही क्यों। तो एटॉमी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर सनफ्लावर प्लान नहीं है। बहुत सारी लाइनें आपको नहीं चलाना है, ढेर सारी लाइनें नहीं चलाना है, आपको सिर्फ 2 लेग ओपन करना है, एक लेफ्ट एक राइट। आपको यहाँ पर 2 लेग ओपन करना है, इसके अलावा ज्यादा लेग ओपन करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है। तो हमको ऐसी 2-3 चीजें देखना होगी कि हमको करना क्या है। सनफ्लावर प्लान नहीं करना, बाइनरी प्लान करना, 2 लाइन वाला प्लान करना, जो हमारा यहाँ पे ये प्लान है। एक चीज मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा क्या होता है कि दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कंपनी इसलिए करना क्योंकि यहां पर आपको लाइफ में कभी दूसरी कंपनी देखने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके बाद आपको दूसरी कंपनी देखने की जरूरत नहीं लगती है। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी कंपनी करते हैं, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट हम कोई कंपनी करते हैं दूसरी इंटरनेशनल के अलावा, तो उसमें क्या होता है कि आपने 1000-2000 लोगों की टीम बनाई, अचानक कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर एंट्री लेता आपके ऊपर बैठ जाता है। होता है ऐसा, ये हमारा कड़वा अनुभव है। तो इंटरनेशनल कंपनी में ऐसा नहीं होता। ये सुकून वाली बात है कि अगर हम जहां पे है उसके नीचे ही कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म आएगा, व्यक्ति आएगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर हमारे नहीं आने वाला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज एक और ये भी देखना कि एटॉमी मैंने स्टार्ट किया, उसके पहले एक बहुत सारी चीजें सोची कि आखिर मैं एटॉमी को करूं क्यों। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि एटॉमी को करने के लिए एक चीज और भी समझ में आई कि यहाँ पर हम इंटरनेशनल कंपनी करते हैं तो वो भी हमको कब करना चाहिए। 2 से 3 साल के अंदर कोई कंपनी स्टार्ट होती है जब हमें करना चाहिए। तो अगर मैं प्री लॉन्चिंग में इसमें ज्वाइन हो चुका था तो इस बात को मैं भली भांति समझ चुका था कि ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, और अगर सही टाइम पे अगर हम एंट्री कर जाते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम होता है। और कोई भी इंटरनेशनल अगर हमको कंपनी करना है तो 2 से 3 साल के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उसके बाद बहुत सारा कंपटीशन पैदा होता है। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट कंपनी है कि यहाँ पर 2 से 3 साल अभी कंपनी को हुए, 2 साल हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी बिल्कुल बेस्ट मौका है कि बिल्कुल सही टाइम पे हमको ये कंपनी मिली है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मुझे समझ में आई कि बहुत सारी कंपनियों के पास डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तमाम सारे प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे एक इंटरनेशनल कंपनी जिसका मैं नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि बड़ी कंपनी है तो हम नाम दे सकते हैं, एमवे। वहां पर ढेर सारे प्रोडक्ट है, ढेर सारे प्रोडक्ट है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट। लेकिन यूनिक क्या, यूनिक कुछ नहीं, क्योंकि वही प्रोडक्ट बाजार में दूसरी कंपनी के पास ढेर सारे मिलते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी करो कि कम से कम उसके पास कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो किसी के पास ना हो, पेटेंटेड प्रोडक्ट। तो वो हमारी कंपनी के पास है, एटॉमी के पास हीमोहिम। तो वो मुझे जब भी समझ में आ गया था, जब भी क्लिक कर गया था कि ये हीमोहिम जो प्रोडक्ट है इस पे हम धमाल कर सकते हैं, और हीमोहिम को देख के मैंने ज्वाइन किया था। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हीमोहिम। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी कंपनियों के पास जो प्रोडक्ट है ना, उसमें होता क्या है कि हम हेल्थ पे काम करते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी।
हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है, अगर हेल्थ की बात की जाए या न्यूट्रिशन की बात की जाए, अगर मुझे कोई बोले कि प्रोटीन पाउडर लो, ये 3,000 रुपए का, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मेरे लिए क्या होगा मालूम है? वो मेरे लिए एक्स्ट्रा बजट होगा, एक्स्ट्रा बजट होगा, और वो मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही अगर कोई से दूसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो भी मेरे लिए एक्स्ट्रा बजट होगा। लेकिन एक हेमोहिम ऐसा प्रोडक्ट है, हेमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है, और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो एक नहीं सारी बीमारियों को कवर करे। तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट हमको मिला है हेमोहिम, जो सारी बीमारियों को कवर करता है, हेल्थ नहीं। हेल्थ अगर अच्छी रहने के लिए प्रोडक्ट होगा तो ऐसे तमाम सारे बहुत सारे प्रोडक्ट है बाजार में, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करते। लेकिन बीमारी की अगर बात आती है ना, तो बीमारी पे व्यक्ति पैसा खर्च करता है, 1,000 नहीं 1,00,000 रुपए भी खर्च करेगा, 10 लाख रुपए भी खर्च करेगा। तो हमारा जो ये हेमोहिम प्रोडक्ट है ना, ये गजब का प्रोडक्ट है। और हेमोहिम के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा कि ये हेमोहिम आखिर है क्या। तो दोस्तों आप भी कहीं प्लान करने जाते हैं या हेमोहिम की जानकारी देते हैं, तो थोड़ा सा आप ऐसा बता सकते हैं, जो मुझे थोड़ा सा अनुभव है, जो मैंने इसको लिया हुआ है। हेमोहिम क्या करता है? आप हेमोहिम किसी के पास बताने गए तो क्या हम बताएं कि वो व्यक्ति हमसे तुरंत हेमोहिम ले ले? तो हेमोहिम के पहले हमको बताना होगा कि ये काम क्या करता है। साउंड नहीं आ पा रहा है? ठीक है। हेमोहिम क्या काम करता है? हेमोहिम जो रहता है हमारे, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज रहती है। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही? थोड़ा पास में आके बात कीजिए। नहीं ठीक है सर, कंटिन्यू सर, सही है। कंटिन्यू। अब आवाज आ रही? अब आवाज आ रही दिनेश सर? आ रही। ओके सर, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, मैंने वो हटा दिया। अब हेमोहिम करता क्या है? क्योंकि हेमोहिम से ही हम करोड़पति बनने वाले हैं, और हेमोहिम से ही हम इंपीरियल बनने वाले हैं। तो हेमोहिम क्या करता है उसके बारे में हम सुनते हैं। हेमोहिम जो होता है, ये हमारे ऑटो इम्यून डिजीज पर काम करता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारी लाइफ स्टाइल से होती है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, सोराइसिस हो गया, जॉइंट पेन हो गए, ये जितनी भी बीमारियां, ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो ऑटो इम्यून डिजीज पर काम करे। हमारा हेमोहिम उस पर भी काम करता है, हमारा ऑटो इम्यून डिजीज पर काम करता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो ऑटो इम्यून डिजीज पर काम करे, ये उस पर भी काम करता है। इसके अलावा हेमोहिम, हमारा ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। ऑटो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो हेमोहिम जो क्या करता है, हेमोहिम जो है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। जैसे रेगुलेटर होता है, या हम बोले एक स्टेबलाइजर होता है कि जो ज्यादा हो जाए तो कम कर देगा, कम हो तो ज्यादा कर देगा, ये उस पर काम करता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करे, ये उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों, और यहां से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही टाइम है यहाँ पर काम करने के लिए। बट क्या होता है कि कभी कभी हमें ना जो विजन रहता हमारा, बहुत शॉर्टकट ले लेते, जल्दी ले लेते कि यार जल्दी से कैसे होगा, समय लगेगा थोड़ा सा। अब जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, ये फील्ड में तो ये चीजें तो हम बताते ही है, लेकिन देखो फील्ड में आप लोग जाते हो या हम कहीं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मालूम इन्वेस्टमेंट भी लगता है। जैसे मैं हूं तो मैं इसको क्यों कर पाता हूं, उसका एक कारण है। क्योंकि एक हम बात करते हैं एंटरप्रेनर बनने की, एंटरप्रेनर बनना, हमको एंटरप्रेनर बनना है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस होता है या बहुत जो एंटरप्रेनर है, जैसे अडानी की बात करें या अंबानी की बात करें, ये लोग क्या करते हैं मालूम है, पहले निवेश करते हैं। ये पहले निवेश करते हैं करोड़ों अरबों का, उसके बाद उनकी इनकम आती है, इसके बाद इनकी इनकम आती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत निवेश लगेगा, वो लगता है पेट्रोल डीजल का। लेकिन आप मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारी इनकम नहीं आ रही है ज्यादा, या अगर अभी हमने खर्च कर दिया तो हमारे घर का क्या होगा। तो उसके लिए भी हम एक सोच बढ़िया रख सकते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं मोटिवेट कैसे रहता हूं, जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कंपनी के 7 लेवल होते हैं, सेल्स मास्टर,
डायमंड मास्टर, इंपीरियल मास्टर, 7वां लेवल होता है। तो ऐसे करके हमारे 7 लेवल होते हैं, ये सभी को पता है यहाँ पर। अब मैं बात करूं तो मैंने इसका विजन जो बना रखा है वो बना रखा है 5 साल का। 5 साल का मेरा विजन है एटॉमी में इंपीरियल बनने का। भले ही मैं कैसे भी रफ्तार से चलूंगा, लेकिन मेरा विजन जो है वो पूरा 5 साल का है कि मुझे 5 साल में यहाँ पर इंपीरियल बनना है। अब हम स्वयं से खुद से कैसे मोटिवेट रहें, स्वयं से खुद से हम मोटिवेट कैसे रहें, तो हम एक एंटरप्रेन्योर की सोच रख सकते हैं। कैसे? जैसे 7 लेवल कंप्लीट होते हैं तो आखिरी में हमको 6 करोड़ का कैश अवार्ड भी मिलेगा, और इंपीरियल तक जाते जाते हमारे पास कितना पैसा आ जाता है, अवार्ड रिवार्ड और ये सब मिला के करीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास आता है। दोस्तों 20 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास इनकम आती है। अब मैंने 5 साल का अगर विजन बनाया हुआ एटॉमी के लिए, तो महीने कितने हुए? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, मतलब 60 महीने में मैं इंपीरियल बनने की मेरी प्लानिंग है। थोड़ा कम ज्यादा टाइम हो सकता है, लेकिन हम दौड़ जो लगा रहे हैं वो 5 साल की लगा रहे हैं कि 5 साल में इंपीरियल बनना है। अब दोस्तों 60 महीने में अगर इंपीरियल हम बने और 20 करोड़ रुपए आया, तो अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो कितना पैसा आता है? 20 लाख रुपए महीना। मतलब अगर 60 महीने को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20 लाख रुपए महीने से, तो करीबन 15 से 20 करोड़ होता है। तो मैं तो आज भी 20 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। आज जो भी निवेश होता है या जो भी खर्च होता है हमारी फील्ड में, वो ठीक है, लेकिन मैं बिजनेसमैन इंसान हूं, मुझे पता है कि बीज बोएंगे जब ही फसल मिलेगी, और जितने बीज बोएंगे उतनी ही फसल मिलेगी। तो ये जो हमारा पर्सनल खर्च होता है ना, आपकी हमारी खुद की ऐसी सोच बड़ी बना सकते हैं कि अगर हम 5 साल में ये विजन कंप्लीट करते हैं तो हम आज भी 20 लाख रुपए महीने के व्यक्ति है। चलो आज एग्जांपल दिया जाए कि 20 लाख रुपए आज भी आने लग जाते हैं अगर हमारे पास, तो हम क्या पूरा खर्च कर पाएंगे? 1 से 2 लाख या 3 लाख रुपए ही हम खर्च कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको बैंक में रखेंगे या प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। तो मैं तो सोचता हूं आज भी मैं अपने आप को आज भी 20 लाख रुपए महीने का व्यक्ति समझता हूं। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आज आपका पेमेंट क्या बनता है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आगे क्या पेमेंट बनने वाला है वो मायने रखता है। लेकिन हम क्या होता है कभी कभी है ना, प्रेजेंट को देख लेते हैं कि मुझे आज क्या मिल रहा है। हमको मजदूर नहीं बनना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, करोड़पति बनना है। और किसी भी काम को अगर हम देखते हैं तो उसकी शुरुआत देखो जीरो वाली, और उसका एंड देखो। तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे सेल्स मास्टर से, और इसका अंत जो है वो है इंपीरियल मास्टर। तो शुरुआत देख के अंत देखना चाहिए, बीच में कितने भी रास्ते में तकलीफें आए उससे हमको गुजरना होगा। और ये तकलीफ कुछ नहीं दोस्तों 2, 4, 5 साल की, इसके पहले हम पूरी जिंदगी से तकलीफ झेलते आए। आज तकलीफें कोई आज नई नहीं है हमारे लिए, ये तकलीफें हम सालों से झेलते आ रहे हैं, पैदा हुए जब से हम झेलते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, इंसान पैदा कितनी बार होता है, मरता कितनी बार है? लोगों का जवाब होगा पैदा एक बार होता है और मरता भी एक बार है। आप यही बोलेंगे, लेकिन गलत। पैदा एक बार होता है, मरता बार बार है। आज अगर कोई लग्जरी कार हमको दिख जाती है, उसको देख के हम मर जाते हैं। आज कोई शानदार बंगला दिख जाता है तो उसको देख के हम मर जाते हैं कि काश मेरे पास होता। तो जो मौत हमारी होती है वो रोज रोज होती है, पैदा हुए जब से होती आ रही है। और अगर हमने आज भी हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा तो ये आगे भी होती जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और अवसर मिला है तो इसका फायदा उठा लो, कोई कुछ करने आने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम काम करते हैं ना तो बहुत सारी बातें दूसरे पे टाल देते हैं कि यार मेरी टीम काम नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, बहाने 50। और जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो ये कहानी हमको खत्म करना है। कहीं ना कहीं हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम यहाँ से जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं और दूसरे के पार्ट में नहीं जाना। जिंदगी में दूसरे के पार्ट में नहीं जाना। कभी कभी हम दूसरे के पार्ट में चले जाते, मेरी डाउन लाइन काम नहीं कर रही है,
मेरे अपलाइन काम नहीं कर रहे, मेरे वो खर्च नहीं कर रहा है, ये नहीं भग रहा है, वो नहीं भग रहा है, ये बहाने हैं, ये दूसरे का पार्ट है। आप ऊपर भी देखोगे तो दूसरे का पार्ट है, जो मिले ठीक है, नो टेंशन। और नीचे भी ऐसे देखोगे तो भी ये दूसरे का पार्ट है। और जिंदगी में एक बात बता रहा हूं आपको, अगर सक्सेस होना है तो दूसरे के पार्ट में जाओगे तो हमेशा तकलीफ मिलेगी, हमारे पार्ट में हमको जाना है। मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे के पार्ट में नहीं जाना, मैं क्या कर सकता हूं। अगर हम कभी कभी बोल देते हैं कि अपलाइन काम नहीं कर रहा है, ये डाउनलाइन काम नहीं कर रही, आप एक चीज को समझिए, आप जो कर सकते हैं खुद, वो किसी से उम्मीद रखिए। अगर आप रोज 10 प्लान कर सकते हैं तो आप नीचे आपकी टीम से भी वो उम्मीद रख सकते हो कि वो 10 प्लान करेगा। हम 2 प्लान करेंगे और टीम का सोचेंगे कि वो 10 प्लान करे, कभी नहीं होने वाला ऐसा। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है ना, तो यहां सिस्टम कुछ उल्टा चलता है। हम 2 करते हैं, लोगों से सोचते हैं कि 10 कर ले नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 10 करोगे तो आपकी टीम 2 करेगी। आप 10 घंटे काम करोगे तो आपकी टीम 2 घंटे काम करेगी। आप 2 घंटे काम करोगे तो टीम सो जाएगी। डिसाइड हमको करना है, हमको क्या करना है, क्योंकि ये पूरा डुप्लीकेशन का काम है। हम जैसा करेंगे वैसे ही टीम करेगी। और कभी भी किसी की काबिलियत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता, मैं कभी बहाने नहीं करता। क्यों नहीं करता, मुझे करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिद्धांत समझो दोस्तों, सक्सेस का बहुत बड़ा फार्मूला है। आप सिर्फ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक दिन मंजिल आपको मिल जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा काम होता है। आज अगर मुझे किसी ने ज्वाइन करवाया है, आज मुझे अकेले को किसी ने ज्वाइन करवाया था, लेकिन मैं अगर ऑटो सेल्स मास्टर बना तो मुझे जिसने ज्वाइन कराया था उसका तो लाखों रुपए का कार्यक्रम हो गया ना। ऐसे आपके पास भी ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों की टीम आने वाली है, वो काम करेंगे और आप यहां पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। हमारे अपलाइन के साथ ऐसा काम हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा और होता ही है। हमको ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है कि हमसे बड़ी टीम कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे लोग आए हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है ना, तो बड़ा कठिन सा समझता है कि जैसे अरुण सर डायमंड बन गए, कैसे बन गए, संजय मेश्राम सर का लाखों का नेटवर्क हो गया, हजारों का हो गया, कैसे हो गया, या सावस्कर सर की इतनी बड़ी टीम हो गई, कैसे हो गई, या हम लोगों की टीम इतनी बड़ी हो गई, कैसी हो गई। इस पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ आपका कर्म करना है, आपको आपका पार्ट निभाना है, आपको काम करना है, बाकी चीजें अपने आप होती चलेगी। इसको आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ये कैसे होता है, देखिए मल्टीप्लाई का जो काम होता है ना, बड़ा तेजी से होता है। जैसे शुरू में कोविड आया था, कोरोना, तो क्या हुआ था, 400 केस आए थे मात्र, और मोदी जी ने पूरा इंडिया बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। लोग बोले अरे यार क्या है ये, पूरा देश ही बंद कर दिया। वो पागल नहीं थे, उनको पता था कि आज 2 है, कल 4 होंगे, फिर 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, और ढेर सारे लोग ऐसे हो जाएंगे। और आपके और हमारे सामने हमने देखा कि लाखों लोग जो थे सेकेंड वेव में गए भी है ऊपर, और कितने ही लोगों को कोविड भी हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई की ताकत है ना, बहुत जबरदस्त है। ये आपके और हमारे हाथ में रहती नहीं है। आज यहाँ पे जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, उनके बस की बात नहीं थी ये, लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है जो बड़ा करता है। और समय के जो क्राइटेरिया को आपने सोचा होगा कि हमारी जिंदगी में 24 घंटे रहते मात्र, उससे ज्यादा कोई नहीं रहते, और जो इस क्राइटेरिया को तोड़ता है, 24 घंटे के क्राइटेरिया को, वही जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाता है। नेटवर्क बनाने से ही बड़ा पैसा आता है, भले ही वो कोई भी हो। जैसे बाटा की बात करें हम, बाटा जो है, बाटा ने चांदनी चौक में एक दुकान लगाई थी, शॉप बनाई अपनी, और वहां पर जूते चप्पल बेचने लगे। उसके दिमाग में एक चीज आई कि यार एक शॉप है, मैं एक शॉप और लगा लेता हूं। उन्होंने रेफरल करना चालू करा। रेफरल मतलब फ्रेंचाइजी देना चालू करी।
ऐसे ही हमारा ऑटोमी भी क्या करता है, ये नेटवर्किंग कंपनी है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। जिस प्रकार फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरल करते हैं तो उसी सिस्टम से आपको पैसा आता है। तो क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्यों जाता है व्यक्ति? चलो मैं आपको एग्जांपल की बात बताऊं। कोई सामान 100 रुपए का मिलता है, एक दुकान से आप सामान लाते हैं 100 रुपए का मिलता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम क्यों जाते हैं, ई कॉमर्स पे क्यों जाते हैं? 100 रुपए का सामान वहां मिल रहा 90 रुपए का, मतलब 10 रुपए की हमको बचत हो गई। तो हम किस लिए गए वहां पे? 10 रुपए की बचत हमारी हुई, तो हम कहां चले गए? फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। मतलब ये बात है कि वहां 10 रुपए की बचत हुई, हमारी जेब से बचत हुई, तो हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं। और आज की डेट में पूरा मार्केट जो है 50% ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन ने ले लिया है। ठीक है, ये तो हुआ ई कॉमर्स। अब ऐसे ही ई कॉमर्स की बजाय हमारा ऑटोमी का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। यहां पर भी 100 रुपए की चीज जो है 10 रुपए कम में मिलती, 90 में, जैसे ई कॉमर्स पे मिलती फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। बट यहां पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती लाखों करोड़ों रुपए कमाने की। आप उस चीज को समझिए। जैसे बाटा ने 2 दुकान लगाई, 2 दुकान के बाद आपको पता है करीबन आज की डेट में कम से कम 5 से 7 हजार दुकानें हैं बाटा की। और उसने ऐसी फ्रेंचाइजियां बहुत सारी दे दी। उसने क्या करा, 24 घंटे के क्राइटेरिया को तोड़ दिया है। आज की डेट में उसके पास हजारों घंटे काम होता है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो दुकान उसने शुरू की चालू करी थी, अगर वो एक दिन बंद रहती है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या टाटा को? फर्क पड़ेगा बाटा को? नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसी 10 दुकानें भी एक दिन में बंद रहती तो क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर 5000 दुकानें भी बाटा की पूरे इंडिया में है और 1000 दुकान भी, अगर 1000 रुपए एक दुकान भी अगर उसको प्रॉफिट देती है, तो 5000 दुकान से कितना प्रॉफिट होता है? 1 करोड़ से ऊपर रोज कमाता है। तो उसने समय के क्राइटेरिया को तोड़ दिया। अगर ये अंबानी, टाटा, ये बिरला, ये बड़े बड़े लोगों ने 24 घंटे की क्राइटेरिया को तोड़ के वो लाखों घंटे लोगों के ले लिए, तो क्या आप और हम नहीं ले सकते? अगर वो बड़े स्वरूप में कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन उनमें और हम में अंतर है, उनको तो पैसा भी देना होता है। अगर 10,000 वर्कर रखे तो उनको 8,000, 10,000, 50,000 की सैलरी भी देना होती है। आपको यहाँ बिना सैलरी दिए काम हो गया। अगर एक कोई दुकान हम ओपन करते हैं जिसको में हमको 1 लाख रुपए महीने की उम्मीद है कि हमको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कितना पैसा लगेगा? 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो दुकान चलने वाली है। एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो है वो 3 साल इंतजार करेगा कि 3 साल तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, उसके बाद ही बचत होने वाली है। तो वो 10 लाख रुपए लगा के दुकान पे नौकर भी रखेगा, एडवर्टाइजमेंट भी करेगा उसका, और जाने कितने खर्चे करेगा, और 3 साल तक वेट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अपने 8 से 10 घंटे रोज वहां पर देगा भी सही। इतने सारे कांड करने के बावजूद भी 100% रिस्क। 10 लाख रुपए लगा के 3 साल का बिना बचत में काम करने के लिए तैयार है, वो कर सकता है। तो क्या आप और हम नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर जितने भी 500 लोग बैठे, इसमें कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए सैलरी वाला है भी जिसकी सरकारी जॉब है, कोई ऐसा बिजनेस वाला भी है जो 2-4 लाख रुपए महीना भी कमाता है। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है बाजार में। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए वो लाखों रुपए लगा देगा। अगर कोई हमारे पड़ोस में एक प्लाट बिकता है ना, तो 50 लाख रुपए भी लगाने को तैयार हो जाएगा। वो मालूम पड़ा कि छोटी सी किराने की दुकान है उसकी, और वो कोई प्लाट बिक रहा है ना, तो वो लेने आ जाएगा, अरे यार मैं ले लूंगा 50 लाख में। और अपने को क्या लगता था, ये तो 5,000 का भी प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा, हिमोइम ले ही नहीं सकता है, इसके पास पैसा होगा ही नहीं। लेकिन हिमोइम का पैसा नहीं, उसके पास 50 लाख रुपए भी रखा हुआ है। तो ऐसे प्री जज नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो प्री जज वाला कार्यक्रम नहीं करना है। हम हमारे मन से धारणा बना लेते हैं ऑटोमी के लिए कि मैं इसको प्लान बताऊं, कि इसको प्लान बताऊं, इसको नहीं बताऊं। अरे इसको क्या बताऊं, तो करने वाला नहीं। अरे इसको नहीं पता, हमारे मन से हमारी लिस्ट में हम छटनी कर देते हैं। प्रद्युमन सर, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा सर जी, सॉरी बोलना चाहूंगा। आपके माध्यम से प्रद्युमन सर के, आप जैसे हम इलाइट तैयार किए, और जैसे देखो कि वर्ल्ड में इस 10 साल के भीतर में जैसे हमारे नंबर वन थे कोई भी पर्सन,
और जैसे अभी इलॉन मस्क नंबर 1 में आ गए हैं, तो ये जो नंबर 1 है, जैसे अभी अटोमी लॉन्च हो गई 11 नवंबर 2020 को, और इंडिया में हमारी टीम नंबर 1 है, संजय मेश्राम सर के साथ से स्टार्ट होती है हमारी टीम। तो क्या हमें यदि नंबर 1 बने रहना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? 2 या 3 मिनट में बताइए, क्योंकि मैं अरुण मीना जी से भी मैं दूसरा सवाल करने वाला हूँ, और फिर 10 मिनट में हमें ये मीटिंग एंड कर देनी है, ताकि हमें नंबर 1 बने रहना है हमारी टोटल संजय मेश्राम सर की टीम, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कई सारे टीमें काम कर रही है और हमें मिलजुल कर काम कैसे करना है, ये आप थोड़ा पूरे टीम को मैसेज दीजिए सर। देखिए, यहाँ पर हमारी जो टीम है, संजय मेश्राम सर से लेके सावस्कर सर और हम जितने भी यहाँ पर लीडर लोग हैं, हमको यहाँ क्या है, जैसे भी ये एलाइट ग्रुप बनाया है तो एकजुट होके काम करना है, क्योंकि ये चीज तो समझ में आ चुकी है सभी को कि अगर हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो हम यहाँ पे बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम एक यहाँ पर स्टेज पे सभी लोग रहेंगे तो बड़ी सक्सेस हासिल कर लेंगे और यहाँ पर बड़ा काम होगा। और एक ऐसी जो टीम बनाएंगे, ये हमारी इंडिया की पूरी नंबर 1 टीम रहेगी। वैसे अभी भी नंबर 1 है, लेकिन क्या है, इसको नंबर 1 और बड़े स्वरूप पे ले जाना है और बिल्कुल नंबर 1 की पदवी पे ही रखना है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब लोग यहाँ पर मिलजुल के काम करें और एक दूसरे के सहयोग से काम करें, कभी भी कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो एक दूसरे के द्वारा, और ऐसी एक एकजुटता हासिल करें कि पूरे इंडिया में लोग बोले कि यार संजय मेश्राम सर की टीम है वो जबरदस्त टीम है, या पूरी दुनिया में अगर नाम जाए तो संजय मेश्राम सर का, सावस्कर सर का और हम लोगों की टीम का जाए। तो अगर हम लोग सब मिलके, देखिए एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये, सभी लोग अगर हम मिलजुल के करेंगे और एक मुट्ठी बांध के हम अगर काम करेंगे तो हम यहाँ पर सक्सेस हासिल करेंगे। और वैसे डेफिनेट यहाँ पे हम नंबर 1 होने वाले हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जितने भी यहाँ 500 लोग अभी बैठे, बहुत सारे लीडर लोग बैठे हैं, जो भी हमारी अभी रफ्तार चल रही है काम की, जो भी रफ्तार चल रही है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरी रफ्तार, या जितने भी लीडर बैठे उनकी रफ्तार, अगर हमको नंबर 1 तक जाना है तो दोस्तों जो हमारी रफ्तार है उसको 5 से 10 गुना हम बढ़ाएं। अगर हम 2-3 प्लान कर रहे हैं तो हम 5 प्लान पे आए, अगर 5 प्लान कर रहे हैं तो हम 10 पे आए, हम उसको बढ़ाएं ना कि घटाएं। तो अगर सब लोग मिलके हम ऐसे मेहनत करके काम करेंगे और ऐसे जूम मीटिंग से हम साथ में सब लोग काम करेंगे और ऑफलाइन भी ऐसे भर के 1-to-1 करें या ग्रुप से काम करेंगे तो हम तेजी से यहाँ पे सक्सेस हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रद्युमन पवार सर। मैं एक खुश नसीब पर्सन हूँ कि मुझे होस्टिंग का मौका मिला, और मैं इलाइट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मतलब एक ऑटो सेल्स मास्टर प्रद्युमन पवार सर और डायमंड मास्टर अरुण मीना सर का मुझे होस्टिंग करने का मुझे मौका मिला। तो मैं सभी टीम मेंबर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सभी अनम्यूट हो जाए और हम मोटो लेंगे और हम मीटिंग को एंड कर देंगे। तो क्या आप मोटो के लिए रेडी हो? यस। तो मोटो के लिए रेडी रहिए। चेरिश द स्पिरिट, create the vision. Get the vision. Follow the faith. Come on, hello sir. Hello. Come on, let's do it.